everyone, this is Shehan Khan. I'll welcome to this video. Today we are going to study English NCERT Class 8th Chapter number 1, The Best Christmas Present in the World. So in this video we are going to discuss the first part of this chapter, and in the next video we will discuss the second part of this chapter. So let's get started. सो यहाँ पर आपको बिफोर यू रीड में दिया गया है कि ऐसी कुछ देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट एंड दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स दैम. तो ऐसी कुछ डेट्स होती हैं, ऐसी वर्ल्ड की हिस्ट्री में ऐसी कुछ डेट्स, कुछ पीरियड होते हैं टाइम के जो इतने सिग्निफिकेंट होते हैं कि सभी लोग उन्हें याद रखते हैं, उनको जानते हैं. ठीक है, अब हम जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं दी बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन दी वर्ल्ड, इसमें भी एक ऐसी डेट है, एक ऐसा इवेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है. ओके, तो ये कौन सा इवेंट है? ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें एक वॉर हुआ था बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914. ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कैन यू गैस विच वॉर इट वॉज. सो अब कौन सा वॉर था जो कि हुआ था ब्रिटिश एंड जर्मन्स के बीच में 1914 में, ये आपको गैस करना है. उसके नीचे आपको एक और चीज़ एक्टिविटी दी गई है. आपसे कुछ पूछा गया है कि ये जो इवेंट्स हैं और ये जो डेट्स हुई हैं ये कौन से किससे रेफ़र करते हैं, और जो इनके आंसर्स हैं ये पेज नंबर 23 में दिए गए हैं. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पेज नंबर 23 पे जाके इनको सॉल्व करके अपने आंसर्स पेज नंबर 23 से चेक कर सकते हैं. दैन I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll top desk. ठीक है, यहाँ पर जो राइटर हैं वो लिखते हैं कि मैंने एक जंक शॉप में जो कि ब्रिडपोर्ट में है वहाँ पर मैंने एक रोल टॉप डेस्क को देखा. स्पॉटेड इट का मतलब होता है सॉ इट और फाउंड इट. ओके, मैंने देखा है किसको? एक रोल टॉप डेस्क को मैंने देखा जो कि है एक जंक शॉप में, ब्रिडपोर्ट की एक जंक शॉप में है. और जो वहाँ का जो जंक शॉप में जो मैन था उसने कहा है कि 19th सेंचुरी से भी पहले की है और किससे बनी हुई है? जो ओक ट्री होते हैं ना उसकी लकड़ी से बनी हुई है. तो वो ऑथर कहने लगे कि मुझे तो एक चाहिए ही थी. ठीक है, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव. अगर मैं उसको नहीं लेता तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी और ये जो मुझे मिल रही थी बहुत बुरी कंडीशन में थी. दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन. द रोल टॉप डेस्क इन several pieces, one leg clumsily mended, scorch marks all down one side. ठीक है, तो उसने उसकी कंडीशन बताई है कि जो रोल टॉप उसका था ना वो कुछ पीसों में बट चुका था. जो लेग है, एक लेग पूरी तरीके से उसका पिघल चुका था. कुछ स्कॉच मार्क्स पूरे साइड में हर जगह थे. ठीक है, लेकिन ये जो रोल टॉप डेस्क है वो मुझे जंक शॉप से बहुत ही कम पैसे में मिल रही थी. आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट. मैंने सोचा कि मैं इसको दोबारा रिपेयर कर सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ. इट वुड बी अ रिस्क. ये एक रिस्क है पर एक चैलेंज हो सकता है. बट आई हैड टू हैव इट. लेकिन मुझे वो चाहिए थी. आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्करूम. मैंने उस मैन को पैसे दे दिए और उसको मैंने अपने घर के वर्करूम में ले आया. जो उसका वर्करूम कहाँ था? बैक ऑफ द गैरेज के पीछे. और उसका जो वर्करूम था, ऑथर अपनी जो रोल टॉप डेस्क उन्होंने खरीदी अभी भी जंक शॉप से, वो वहाँ पर ले आए. और आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव. उन्होंने क्रिसमस की ईव में उस पर काम करना शुरू किया, मीन्स उसको रिस्टोर करना शुरू किया. आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स. मैंने जो रोल टॉप ऊपर जो रहता है ना, मैंने उसको पूरी तरीके से पुल आउट कर दिया और जो पूरी तरीके से रिमूव कर दिया और ड्रॉर्स को खोला. ठीक है, द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. तो यहाँ पर विनीर क्या होता है? विनीर एक लेयर होती है प्लास्टिक या फिर डेकोरेटिव वुड की, जो कि फर्नीचर्स पे हम लोग लगा देते हैं. यानी ये जो टेबल थी जो ख़रीद के लाए थे हमारे ऑथर, उसके ऊपर एक थिन लेयर थी प्लास्टिक या फिर डेकोरेटिव वुड की जो कि लगाई गई थी. तो जो विनीर थी वो पूरी तरीके से उखड़ चुकी थी, लिफ्ट हो चुकी थी.
इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। ऐसा लग रहा था कि जो वाटर है उसने उसको डैमेज कर दिया था। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस टास्क। ठीक है, मीन्स जो फायर और वाटर दोनों ने ही अपना काम यानी डैमेज कर दिया था उस टास्क को। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट, मीन्स जो लास्ट वाला जो ड्रॉर था ना वो बहुत ज़ोर से बंद किया गया था, बहुत ज़्यादा टाइट था ओपन करने के लिए। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने बहुत ट्राई किया आराम से जेंटली उसको खोलने की, लेकिन वो नहीं खुला। इन दी एंड आई यूज ब्रूट फोर्स, इन दी एंड मीन्स आखिर में मैंने ब्रूट फोर्स अप्लाई कर ही दिया। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ। मैंने अपनी जो मुट्ठी से उसको खोल ही दिया, मैंने उसको फोर्स खोल दिया। ठीक है, और फिर मुझे वहाँ पर अंडरनीथ एक सीक्रेट ड्रॉर दिखा, मीन्स उस ड्रॉर के अंदर भी मुझे छुपा हुआ एक सीक्रेट ड्रॉर दिखा। देयर वॉज समथिंग इन देयर, उसके नीचे उसमें कुछ तो था। देयर वॉज समथिंग इन देयर। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। मैं वहाँ तक पहुँचा, मैंने उसको लिया और उसको बाहर निकाला। तो वो क्या चीज़ थी, वो उसमें एक स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स था, मीन्स एक टिन बॉक्स था जो कि छोटा और ब्लैक कलर का था, और उसमें सेलो टेप होके उसके टॉप पे एक नोट पेपर से लिखा हुआ था, नोट पेपर चिपका हुआ था, सेलो टेप हुआ था, और उस पर क्या लिखा था, उस पर लिखा हुआ था इन शेकी हैंड राइटिंग, यानी थोड़ी हिलती धुलती राइटिंग में लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव जनवरी 25, 1915। जिम के द्वारा मुझे मिला हुआ लास्ट लेटर कब मिला था, जनवरी 25, 1915। टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, और इसको मेरे साथ दफन किया जाए, बरी किया जाए जब मेरा मरने का समय आए। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box. मुझे पता था कि मेरे लिए गलत है, ठीक नहीं है कि मैं उस बॉक्स को ओपन करूं, क्योंकि वो किसी और का है और किसी का लेटर है जो कि जिम से उनको लास्ट लेटर मिला था। लेकिन जो क्यूरोसिटी थी वो उनको खाई जा रही थी, इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो उनकी जो फीलिंग्स थी स्क्रपल्स, यानी बट क्यूरोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स। स्क्रपल्स यानी ऐसी फीलिंग्स जो आपको किसी झिझकने वाली फीलिंग्स जो आपको कुछ गलत करने से रोकती है, वो स्क्रपल्स। लेकिन जो उनको क्यूरोसिटी हो रही थी ये जानने की कि इसके अंदर क्या है, उसने उसको जो वो था ना उसने दबा दिया, क्यूरोसिटी ने हमारे स्क्रपल्स को दबा दिया, और मैंने आखिरकार उस टिन बॉक्स को ओपन कर ही लिया। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप। अब उस बॉक्स के अंदर, स्मॉल टिन बॉक्स के अंदर एक एनवेलप था, ठीक है, और उस पर एड्रेस चला हुआ था। एड्रेस क्या था, मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रेडपोर्ट। एड्रेस यही था कि मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रेडपोर्ट, डॉर्सेट। ओके, डॉर्सेट में, ब्रेडपोर्ट के डॉर्सेट में, सॉरी डॉर्सेट के ब्रेडपोर्ट में। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। मैंने उस लेटर को बाहर निकाला और उसको खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, पेंसिल से लिखा हुआ था, और जो एंड डेटेड एट द टॉप, और टॉप पे एक डेट डली हुई थी, दिसंबर 26, 1914। ओके, 20 मीन्स ये जो लेटर है वो लिखा गया था दिसंबर 26, 1914। और अभी हमने ऊपर पढ़ा था बिफोर यू रीड में कि 1914 एक सिग्निफिकेंट डेट है, क्योंकि तब क्या हुआ था, तब हुआ था वॉर ब्रिटिशर्स और जर्मन्स के बीच में। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। अब आ गया है कॉम्प्रिहेंशन चेक। सो नाउ लेट्स कम टू कॉम्प्रिहेंशन चेक 1. सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। जो ऑथर है उन्हें जंक शॉप में क्या मिला। सो द आंसर इज द ऑथर फाउंड अ 19th century roll top desk in the junk shop. It was made of oak and was in bad condition. मीन्स जो ऑथर है उन्हें 19th century की रोल टॉप डेस्क मिली जंक शॉप में, और ये जो रोल टॉप डेस्क थी वो ओक से बनी हुई थी और एक बहुत बेकार या फिर बुरी कंडीशन में थी। यहाँ पर मैं 2 बार लिखा है, लेकिन आपको सिर्फ एक ही बार लिखना है। ओके, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर। उन्हें, यानी जो ऑथर, ही किसके लिए है, ऑथर है, तो ऑथर को
सीक्रेट ड्रॉर में क्या मिला. वॉट डिड यू फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर. हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर. और आपको क्या लगता है किसने उसे वहाँ रखा होगा. सो द आंसर इज द ऑथर फाउंड अ स्मॉल टिन बॉक्स इन द सीक्रेट ड्रॉर with a note taped Jim's last letter received on January 25, 1915, to be buried with me when the time comes. The box contains a letter. I think it was put it by there by Mrs. Jim MacPherson. So the author found a small tin box in the secret drawer. तो जो ऑथर हैं उन्हें एक स्मॉल टिन बॉक्स मिला था सीक्रेट ड्रॉर में और उसके ऊपर एक नोट लगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड ऑन जनवरी 25 1915 to be buried with me when the time comes. द बॉक्स कंटेन अ लेटर. जो बॉक्स था उसमें एक लेटर, जो स्मॉल टिन बॉक्स था उसमें एक लेटर था. आई थिंक इट वॉज पुटेड देयर बाय मिसेस जिम मैकपर्सन. तो जो दूसरा क्वेश्चन है ना, हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, तो उसका आंसर है I think it was put there by Mrs. Jim MacPherson. So this was the video. If you like the video, please hit like and don't forget to subscribe Learners Spirit. For more such videos, subscribe my channel and press the bell icon just aside of subscription button, and it's free of cost. So this much for this video. We will meet in a new video in the part 2 of this chapter. Thanks for watching. Thank you.